हाय, दिस इज़ वकी मुनिम और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन हैबिट्स एंड रिचुअल्स और किस तरीके से रिचुअल मदद करते हैं इन अचीविंग ट्रांसफॉर्मेशन इन बिजनेसेस एंड इन पर्सनल लाइफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है उर्दू के अंदर तब्दीली, और तब्दीली की बड़ी बातें हम सुनते रहे हैं। आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक भी है पाकिस्तान के अंदर, तो और सारी कंपनीज़ के अंदर भी और लोगों के अंदर भी एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ तब्दीली फॉर द बेटर। तो ये किस तरीके से आ सकती है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हैबिट एंड अ रिचुअल। सो हैबिट इज़ समथिंग दैट यू डू रिपीटेडली फॉर द सेक ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। का मतलब ये हुआ कि भाई अगर किसी को हैबिट लत लग गई सिगरेट की या सोशल मीडिया की, या आदत है आपको एक्सेसिव ईटिंग की या टीवी बहुत देखने की, तो ये एक हैबिट है और वो आप इसलिए करते हैं क्योंकि देयर इज़ अ सेंस ऑफ अ क्रेविंग या एक डिज़ायर है किसी चीज़ के लिए, और उसको डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए आप वो चीज़ करते हैं। तो ये हो गई हैबिट। रिचुअल ऑन द अदर साइड are the tools that give you the give you the power to take responsibility for the direction and purpose of your life. So this is something which starts from within. So अंदर से अपने एक purpose के लिए आप change लेकर आ रहे हैं, and here you are doing certain things repeatedly not for the act itself but because for a bigger purpose. तो यहाँ पे क्या फ़र्क हुआ कि जैसे कि अगर कोई शख्स अपना वज़न कम करना चाहता है तो उनके लिए उनको एक सिस्टेमिक अप्रोच के साथ रिचुअल्स अपनी ज़िंदगी में डालने पड़ेंगे। तो उसकी एग्जांपल ये होगी कि अपने लिए एक डाइटिशियन से बात करके एक डाइट प्लान बनाएं, फिर सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, साथ के अंदर सोना एक टाइम के ऊपर, जल्दी टाइम के ऊपर उठना, अच्छी तरीके से सोना, दिमाग को, जहन को स्ट्रेस से दूर रखना, लोग जो कि आपको पसंद हैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारना हर दिन में, ताकि और तमाम चीज़ों से ना सिर्फ आप वज़न कम करें बल्कि अपनी ओवरऑल हेल्थ को और वेलबींग को अच्छा करें। तो इट्स अ सिस्टेमिक अप्रोच, और ये सारे रिचुअल्स हैं जिनकी मदद से आप ये इन चीज़ों को अचीव करते हैं। यही एक वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारी बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स चेंज नहीं होते, क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, उनके बिजनेसेस के पास अच्छे लोग भी हैं, ऑपरेशंस भी हैं, लेकिन क्योंकि अगर रिचुअल्स नहीं हैं तो ये चीज़ें वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेंगी। अच्छा, तो रिचुअल्स किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम बिजनेसेस के अंदर? तो रिचुअल्स जो होते हैं कंपनी के जो सिस्टम्स हैं, कंपनी की जो प्रोसेसेस हैं, कंपनी की जो वैल्यूज़ हैं, कंपनी के जो पर्पस है, दैट सर्व्स एज द कॉर्नरस्टोन और द फाउंडेशन on which the entire operations, the strategies and the measurements of the company are built. So the operations जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब आपकी कंपनी की जो आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं वो ही डिटर्मिन कर रहे हैं। तो अगर आपके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस अच्छे हैं तो वो अच्छे रिचुअल्स हैं, एंड दे विल हेल्प द इंडिविजुअल्स टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर वे, ताकि वो उन स्ट्रैटेजीज़ को और कंपनी के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और ये अच्छे सिस्टम और प्रोसेसेस की ब्यूटी ये होती है, ये अच्छे रिचुअल्स की, कि वो फिर अफराद पर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर ये शख्स होगा ही तो कंपनी सक्सेसफुल होगी। कंपनियाँ 100 साल 200 साल से चल रही हैं जो अच्छी कंपनियाँ, और आगे भी चलती रहेंगी कि अगर उनके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस अच्छे हों, यानी कि उनके रिचुअल्स अच्छे हों, तो वो चलते रहेंगे। इसी तरह आप कल्चर के अंदर भी देख लीजिए कि कुछ ममालिक हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की है, कुछ ममालिक हैं जिन्होंने नहीं किए। जिन ममालिक ने किए उनके अंदर अगर उनके कल्चरल रिचुअल्स अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्यों वो इतने आगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं जर्मनी म्यूनिक मूव कर रहा था तो उस वक्त कुछ हम लोग घर ढूंढ रहे थे। तो मैं एक रियल्टर के साथ था और एक घर की तरफ जब हम जा रहे थे तो कुछ हमें ट्रैफिक रोड के ऊपर काफ़ी मिली। तो रियल्टर जो खातून थी वो बहुत ही परेशान हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक अनरिटन रूल है कि अगर आप किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए 10 मिनट से ज़्यादा देर से पहुँचेंगे तो आप आधे घंटे पहले इन्फॉर्म करें, और क्योंकि हमने आधे घंटे पहले इन्फॉर्म नहीं किया था तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। तो मैंने कहा रियली 10 मिनट्स के लिए इतनी जो है चीज़? उन्होंने कहा जी जी, हमारे पास यहाँ पे बहुत इसके ऊपर जोर दिया जाता है। अब आप इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए हमारे पास। मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब लोग जो है हमारे मुल्क में हर चीज़ देर से करते हैं, लेकिन एक ट्रेंड बना हुआ है कि अगर किसी ने 7 बजे के लिए बुलाया है दावत में तो कोई 8 बजे से पहले वहाँ पे आएगा ही नहीं। इवन होस्ट को भी ये पता है, तो वो भी तैयार नहीं होंगे 8 बजे तक।
नाउ दिस इज अ रिचुअल, अ कल्चरल रिचुअल। उसकी वजह क्या है? अब आप देखिए कि जर्मनी इस वजह से, क्योंकि दे आर डिसिप्लिन, वो फॉलो करते हैं इन रिचुअल्स को, कि टाइम की वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं। आप उनकी कंट्री देखें कि डिस्पाइट बीइंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आप गाड़ी ले लीजिए, उनके कोई मशीनरी ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, इज़ वर्ल्ड क्लास, राइट। तो ये है वजह। और दूसरी कंट्रीज देख लीजिए जो रिस्पेक्ट नहीं करती, दूसरे के टाइम की कदर नहीं करती, अपने टाइम की कदर नहीं करती, उनकी रिचुअल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। वो किस जगह पे हैं? दे हैव टू टेक लोन्स, दे हैव टू फॉर द सर्वाइवल। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ रिचुअल जो लेकर आती है आपकी ज़िंदगी में या कंपनी के अंदर है, वो एक पर्पस। नाउ रिचुअल्स ऑलवेज हैव अ पर्पस। रिचुअल इसलिए नहीं किए जाते कि आपको ऐसे ही करना है, बल्कि रिचुअल्स कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप ये पॉजिटिव रिचुअल्स अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कुछ अर्सा पहले मैं एक होटल में रह रहा था, तो वहाँ पे एक बेल बॉय मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रिसीव करता था। तो एक दिन मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था, तो उससे मेरी बातचीत शुरू हुई। तो उसने मुझे बताया कि वो एक प्रोफेसर था केमिस्ट्री का काठमांडू में, लेकिन जब अर्थक्वेक आया वहाँ पे तो उसका घर डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी यूनिवर्सिटी भी डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसकी जॉब चली गई। उस वक्त उसके पास दो ही रास्ते थे। एक तो था कि ही वुड लेमेंट, या अफसोस करे अपनी बदनसीबी पे कि ये चीज़ हो गई, या टेक सर्टेन एक्शंस टू चेंज और ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ। उसने कहा कि मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा अपनी लाइफ को। तो वो वहाँ से निकला और यहाँ पर आके बेल बॉय का काम करना शुरू कर दिया। तो उसकी जो रिचुअल्स थे वो ये थे कि वो जल्दी उठे, सुबह काम करे, ज़्यादा इधर के अलावा और जगह करे, लोगों को मुतासर करे अपने परफॉर्मेंस से, ताकि उसको टिप्स भी मिलें, पैसे जमा करे, अपनी फैमिली को भेजे ताकि मतलब उनकी कफालत हो सके, और उसके साथ ही पैसे इतने जमा करे और अपनी स्किल्स को इतनी बेहतर करें इन न्यू इन्वायरमेंट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सके, जो उसको वापस से अपने पाँव पे खड़े होने की एक और मौका मिलेगा ज़िंदगी के अंदर। तो ये रिचुअल्स हैं जो पॉजिटिव चीज़ें। ये नहीं उसने कहा कि अरे जी ज़माना ही ख़राब है और ये, और इसको बुरा कहने लगे कि हमारे साथ ही ये सब कुछ होता है, बल्कि टेक द लाइफ एज वट एवर इट कम्स एंड देन यू ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट। तीसरी चीज़ जो रिचुअल बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आती है चीज़ जो चाहिए, वो स्पेसिफिसिटी है। मतलब कि बिल्कुल डिटेल्स आपकी चीज़ों की होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक क्या आप चाह रहे क्या हैं चीज़ों में। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ये दूंगा कि एक बार मैं मेरा एक सबॉर्डिनेट था, और हम लोग ईमेल्स के अंदर ये होता है कि डिल्यूश, मतलब कि हज़ारों ईमेलें आ रही होती हैं रोज़ाना। तो हमने कहा कि इसका एक रूल बनाए कि हर ईमेल के अंदर आपको लिखना होगा कि why, who, what, by when. Now these 4 W's are really important because they make the things very clear, specific and actionable. तो ये चीज़ है कि ये भी एक रिचुअल हमने बनाया, तो उससे बड़ी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ कि रिचुअल्स अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करिए, अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करिए, और ताकि आप पर्पस ड्रिवन रिचुअल्स हों। नंबर 2, दे विल ब्रिंग डिसिप्लिन, एंड नंबर 3, स्पेसिफिसिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आई विश यू अ ह्यूज सक्सेस। और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए बाय प्रेसिंग द बेल बटन अंडरनीथ। थैंक यू।